नमस्कार बच्चों, कक्षा 5 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। बच्चों, इससे पहले हमने व्याकरण के 4 अध्याय पूरे कर दिए। आज हम 5वां अध्याय कारक पढ़ रहे हैं। कारक क्या होते हैं? देखो, कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य की क्रिया या अन्य शब्दों से संबंध प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। कारक के चिन्हों को विभक्ति या परसर्ग भी कहा जाता है और इन्हीं विभक्ति या परसर्ग को के आधार पर वाक्य के निर्माण होते हैं। आगे आप जब कक्षा 6 में जाएंगे तो संस्कृत भी इन्हीं कारक के आधार पर पढ़ी और लिखी जा सकती है। कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं। इनके नाम इस प्रकार है: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। बच्चों, इसके सामने आप देखिए टेबल में सबके अलग अलग चिन्ह है। जैसे कर्ता कारक का चिन्ह है ने, कर्म का को, करण का से और के द्वारा, अपादान संप्रदान का के लिए, अपादान का से अलग होना, संबंध का के की, अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे। अब ये चिन्ह कैसे कहाँ काम करते हैं ये हम आपको बताएंगे। जैसे कर्ता कारक, कर्ता क्या है? काम करने वाला। कर्ता किसे कहते हैं? काम करने वाले को कर्ता कहा जाता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे इसका चिन्ह होता है ने। जैसे मोहन ने खाना खाया। अब काम, मोहन ने क्या काम किया? खाना खाने का। ये तो उसका काम हो गया, कर्म हो गया, ठीक है। अब उसने क्या काम, किसने किया ये काम? ये मोहन ने। तो जिसने काम किया यानी काम करने वाला कौन है? कर्ता कौन है? यहाँ पर मोहन। तो कर्ता के जस्ट बाद में उसका चिन्ह यहाँ पर आएगा। कई बार कर्ता कारक में नहीं भी आता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा आता है। तो कर्ता के साथ में उसका चिन्ह आ जाएगा। आया बच्चों समझ में? जैसे दूसरा है कर्म कारक। कर्म का चिन्ह है को। जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़ते हैं उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम पानी पीता है। अब राम के साथ में को तो नहीं आया, कई बार नहीं भी होता है, साइलेंट रह जाता है। जैसे राम पानी पीता है। राम ने काम क्या किया? पानी पीने का। लेकिन उसने जब काम किया, उसने क्रिया की, उसकी क्रिया क्या थी? पानी पीना। उसकी क्रिया का फल जिस पर पड़े, जब राम ने कोई भी काम किया उसका फल किस पर पड़ा? यानी पानी अब तक ग्लास में पूरा फिल था, अब जैसे ही उसने पिया तो पानी का पर प्रभाव पड़ा, पानी कम हो गया। तो ये हो गया कर्म। कर्ता के द्वारा जो क्रिया की जाए और क्रिया का फल जिस पर पड़े वो कर्म होता है। अब है तीसरा करण कारक। इसका चिन्ह होता है से या के द्वारा। इसका मतलब है कि किसी चीज के माध्यम से जब कोई कार्य किया जाए, जैसे सीता ने कलम से पत्र लिखा, तो किस चीज से लिखा? कलम से। उसका लिखने का माध्यम क्या था? कलम। तो यहाँ पर कलम के बाद में से लगाया जाएगा, ना कि सीता के बाद में, ठीक है। ये कर्ता के बाद में नहीं, जिस माध्यम से हम काम कर रहे हैं उसके बाद में लगता है। चौथा है संप्रदान यानी के लिए। इसका अर्थ चिन्ह होता है के लिए। कर्ता जिस कार्य को जिसके लिए करता है उसके लिए ये चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे वह अपने भाई के लिए अमरूद लाया। किसके लिए लाया? भाई के लिए। तो यहाँ पर भाई के बाद में के लिए लगाया जाएगा। अपादान, इसका भी मीनिंग से अलग होना है, से है, लेकिन चिन्ह आप समझ नहीं पाएंगे कि करण का भी और इसका भी। लेकिन करण तो किसी चीज के माध्यम से कार्य करने पर है और अपादान है किसी चीज से अलग होना। जैसे पुस्तक अभी किताब टेबल पर है, अभी हट करके नीचे गिर गई, तो ये टेबल से टच थी यानी उस पर अटैच थी अभी, या नीचे गिर गई है, उसका संबंध उससे टूट गया है। तो यहाँ पर किसी चीज से अलग, पेड़ से पत्ता गिरा, अभी तक उस पर चिपका हुआ था, हवा चली, पेड़ से पत्ता नीचे गिर गया, तो ये जो पत्ते का संबंध पेड़ से अलग हो गया, यहाँ पर अपादान कारक होता है। संबंध कारक, संबंध यानी का के की। इसका चिन्ह है का के की। एक वाक्य या एक शब्द का संबंध दूसरे वाक्य या दूसरे शब्द से बताना ही संबंध कारक है। जैसे सुधीर मेरा भाई है।
तो यहाँ पर का के की का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये एक संबंध बता रहा है, तो यहाँ पर सुधीर मेरा भाई है। अधिकरण कारक, किसी चीज, इसका चिन्ह है में या पर, या तो किसी चीज के अंदर या किसी चीज के ऊपर। जैसे छत पर बंदर बैठा है, तो बंदर कहाँ, छत के ऊपर, यानी दीवार से टच है, छत से टच है वो। जैसे कक्षा में 5 छात्र है, तो किसी चीज के अंदर हो गया ना, कक्षा में 5 छात्र, वहां पर। संबोधन कारक, ये किसी को आदर सूचक संबोधन देने के लिए, पुकारने के लिए किया जाता है। जैसे अरे सोहन तुम यहाँ कब आए, हे ईश्वर मेरी भी सुनो, तो ये संबोधन कारक में आता है। अच्छा बच्चों, अब अभ्यास कार्य देखते हैं। कारक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। कारक की क्या परिभाषा है, सुनिए। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य की क्रिया या अन्य शब्द से संबंध प्रकट होता है, उसे कारक कहते हैं। दूसरा प्रश्न, नीचे दिए गए कारक चिन्हों को पहचानकर उनके सामने कारकों के नाम लिखने हैं। ये आप अपनी उत्तर पाठ्य पुस्तक से देख करके स्वयं करेंगे। प्रश्न संख्या 3, वाक्यों में उचित कारक चिन्हों का प्रयोग करना है। मोहन के पिताजी आए हैं। नौकर ने कपड़े से कुर्सी साफ की। कमरे में सामान फैला पड़ा है। मुझे मोहन से पुस्तक लानी है, या मोहन के लिए पुस्तक लानी है। राम ने कलम से पत्र लिखा। अब चौथा प्रश्न, कारक चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। जैसे ने, तो आप अपने आप वाक्य बनाएंगे, किसी भी प्रकार बनाइए। प्रश्न संख्या 5, करण तथा अपादान कारक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखेंगे। तो करण और अपादान की परिभाषा सुनिए। उत्तर भी है, जिस वस्तु की सहायता से कोई काम किया जाए उसे करण कारक कहते हैं। और दूसरा, जिस वस्तु या किसी वस्तु का अलग होना पाया जाता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। विभक्ति किसे कहते हैं, कारक के चिन्हों को विभक्ति कहते हैं। प्रश्न संख्या 7, गिरीश मुझे अपनी पुस्तक दो। इस वाक्य में गिरीश का कारक कौन सा है, संबोधन कारक। राजू ने लाठी से सांप को मारा, ये करण कारक। के लिए अर्थ का बोध कौन से कारक से होता है, संप्रदान से। प्रश्न संख्या 10 देखिए, गरीबों के लिए फल बांटा गया। महिला मोटरसाइकिल से गिर गई। दीपिका स्कूटी से आई है। पिताजी ने सभी को उपहार दिया। मछलियां पानी में तैरती हैं। तो ये प्रश्न उत्तर आप प्रश्न संख्या 1 से 6 तक अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। धन्यवाद।